दोस्तों कहते हैं कि जब किस्मत खराब चल रही होती है ना तो सब कुछ सर्कस लगता है। और बार्सिलोना में भी सर्कस ही चल रहा है। एक रेलीगेशन फाइटिंग करती हुई टीम जो अपने ब्रिंक ऑफ रेलीगेशन में वो फाइट कर रही है, और उसके अगेंस्ट आप लास्ट मिनट जाकर एक विनिंग गोल मारते हो, और वो भी आपका एक सेंटर बैक आके आपको विनिंग गोल देता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पे बार्सिलोना में किस तरीके का सिचुएशन चल रहा है, किस तरीके का सर्कस चल रहा है। आज का जो मैच हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने पूरा गेम देखा। मुझे फर्स्ट हाफ में आ, भाई मुझे वहां पर पूरे गेम में मुझे फर्मिन लोपेस, रूनी बर्दागी, पेड्री का भी गेम थोड़ा बहुत ऑफ था आज। मार्क कसाडो, उसने अच्छा खेला। इन 3 से 4 बंदों के, फ्रेंकी डियोंग एसिस्ट दिया। फ्रेंकी डियोंग वाज गुड। बट उसके सिवाय आज मार्कस रैशफोर्ड को हमने स्ट्राइकर के हिसाब से खिलाया, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। आई डोंट नो कि भाई इस ये बार्सिलोना किस तरफ जा रही है। मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट देम कि भाई अगर आप जिरोना के अगेंस्ट, हमने सेविया के अगेंस्ट भाई उनको सुपर ह्यूमन बना दिया। पीएसजी के अगेंस्ट हम हारे हैं, उसके बाद जिरोना के अगेंस्ट आके हम इस तरीके का परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहे हैं। मुझे बार्सिलोना के प्लेयर्स, मुझे इतना फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है कि डे इन डे आउट हम लोग मैच देखते हैं, और एवरी टाइम एक ही चीज लगता है कि भाई आप कितने क्लूलेस हो सकते हो पिच के ऊपर। इतना क्लूलेस। डिफेंसिव हाफ में तो भाई हम इतने गलीच, मतलब इतना गंदा खेलते हैं कि भाई जब एम्बापे, इसके बाद तो एल क्लासिको है ला लीगा में, इसके बाद मतलब वो तो आके खोल के रख देगी। अगर आपको जिरोना को खोलने में इतना इतना मेहनत करना पड़ रहा है, आपसे खुल नहीं रही है जिरोना, तो आप रियल माद्रिद को क्या आप ऐसे ही सोच रहे हो कि आके गोल मार के निकल जाएंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको अब जो बार्सिलोना, मतलब फर्स्ट हाफ में जब तक लमीन यमाल था तब तक पिच पे देर वॉज समथिंग, लेकिन लमीन यमाल पे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी, वो दिखी जब लमीन यमाल सब्सटीट्यूट हो गया। बिकॉज ही वॉज फ्रॉम इंजुरी, एंड हांसी फ्लिक उसे रिस्क नहीं कर सकता था कि उसको वो पिच पे पूरा टाइम खींच ले। एंड आई अंडरस्टैंड कि भाई प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 2 4 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, बल्कि मतलब बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो इररिलेवेंट है। मतलब आई अंडरस्टैंड कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने प्लेयर्स नहीं खरीदे हैं, और वी आर हमारा फॉरवर्ड तो भाई मतलब बॉक्स प्रेजेंस तो है ही नहीं। लेवेंडोस्की की कमी तो ऐसी खल रही थी कि भाई कोई एक स्ट्राइकर भगवान की दया से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि अराहो को नेक्स्ट मैच में एज ए स्ट्राइकर खिलाना पड़ेगा हमें। इस तरीके का गलीचपना चल रहा है। एक बीच में एक टाइम ऐसा आता है कि जब लगता है कि भाई कोई सेंस नहीं है, बॉल घूमे जा रही है, मतलब कोई खाली बंदा दिख रहा है तो पास कर दे रहे हैं। सामने खिलाने के लिए हम, मतलब बॉल आगे जा नहीं रही है, जा भी रही है तो कन्वर्ट नहीं हो रही है। मार्कस रैशफोर्ड ने एक मिस कर दिया चांस। रूनी बर्दागी खाली पड़ा हुआ था, वहां पर पास नहीं किया, वो एक चांस मिस हुआ। रेफरिंग पे भी क्वेश्चन है, और लालिगा के ये रेफरिंग तो भाई मतलब कुबारसी का वो गोल था जो सेकंड हाफ में आया, लेकिन वो डिसअलाउड कर दिया गया। और वहां पर मुझे वो रेफरिंग पे क्वेश्चन उठेगा ही। कोई भी अगर बोलेगा, हाँ कोई भी दूसरे टीम के फैन बेस हैं वो बोल सकते हैं कि हाँ भाई यू आर कंप्लेनिंग एंड ऑल, बट रेफरिंग पे प्रॉब्लम था उस जगह पे। बॉल पे दोनों ही इक्वली जा रहे हैं। आप डी बॉक्स में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई हेडर के लिए जाएगा नहीं, कोई किसी पे गिर नहीं सकता। हाँ वो इतना हार्ड नहीं था कि आप उसको फाउल दे दे। कुबारसी का वो कंप्लीट गोल था, बट यही जो जो होना था वो हो चुका है। उसके बाद आता है मतलब प्लेयर्स चेंज होते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है बार्सिलोना से, लेकिन इस तरीके की इंटेंसिटी जो होती है हमें ये नॉकआउट्स गेम के लिए होती हैं, जहाँ या फिर ऐसे गेम्स के लिए जो हाई इंटेंसिटी मैचेस होते हैं। आपको अगर हर मैच में इतना हाई इंटेंसिटी गेम डालना पड़ रहा है एवरी डे इन डे आउट, जब भी आप पिच पे उतर रहे हैं किसी भी टीम के खिलाफ, तो भाई आप ये सस्टेनेबल नहीं है। और भाई इतना तो श्योर लग रहा है कि इस बार्सिलोना का जो पूरा गेम सेटअप चल रहा है, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये हम लोग कुछ भी जीतने वाले हैं।
मतलब ये मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ कि जब हम लोग लास्ट सीजन जीत भी रहे थे, मुझे ये हाईलाइन मतलब ठीक है, जब तक इनिगो मार्टिनेज था तब तक लग रहा था कि नहीं, हम लोग दे वर कॉन्फिडेंट, वो ट्रैक एवरीथिंग वाज सॉलिड। बट दिस सीजन ये तो भाई मतलब अलग ही चल रहा है। रफीनिया भाई आ जा, तू वापस आ जा। रफीनिया की कमी इतनी खल रही है कि पता नहीं। अब लेवेंडोस्की तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट अभी बार्सिलोना रिन्यू करने नहीं वाली है, वो रिपोर्ट्स आ रही थी, और वो क्वाइट जस्टिफाइड भी है, क्योंकि जिस एज पे है, जितने चांसेस लेवेंडोस्की मिस कर, वी नीड अ प्रॉपर नंबर 9 नाउ। वी नीड अ न्यू साइनिंग। हमें एक स्ट्राइकर चाहिए जो बॉक्स प्रेजेंस रखे, जो क्लिनिकल हो, जो फिनिशिंग में टॉप क्लास हो। वो भले ही टैप इन हो या फिर आउटसाइड बॉक्स हो या फिर नंबर 9 पे हमें एक प्लेयर चाहिए जो अच्छा खासा स्ट्राइकिंग एबिलिटी रखता हो, प्रॉपर डी बॉक्स में जिसका प्रेजेंस हो। रैशफोर्ड से नहीं होगा। ही इज अ वन हु गिव्स अ रन फ्रॉम द बिहाइंड, और आपको उसको फाइंड करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट रैशफोर्ड इज। रैशफोर्ड कैन नॉट बी योर नंबर 9। हाँ, वो वर्सेटाइल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक प्रॉपर नंबर 9 है। वी नीड अ प्रॉपर नंबर 9। और हमें राइट विंग पे देखिए, रूनी बरदागी, मुझे लगता है बहुत लोग बोलेंगे कि रूनी बरदागी वॉज नॉट गुड। मुझे लगता है रूनी बरदागी वॉज क्वाइट गुड। नया बंदा है, उसको ज़्यादा मिनट्स भी नहीं मिल रहे हैं, बट ही जिस तरीके का गेम उसने लिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ रूनी बरदागी से। क्योंकि अगर लमीन यमाल के बाद अगर आप एक बात और एक भी है कि लमीन यमाल इज़ नॉट लियोनेल मेसी, और ना ही रूनी बरदागी इज़ लमीन यमाल। सो अभी जो स्टैंडर्ड्स हैं, और मैं लमीन यमाल को कुछ पेडिस्टल पे नहीं बैठा रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे दो चीज़ मुझे जो लगती है कि लमीन यमाल का फिनिशिंग उसको 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 मास्टर करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग यू वी आर जोकिंग अराउंड एनी मोर। लमीन यमाल को अपने फिनिशिंग पे काम करना पड़ेगा। ही इज़ गुड जब तक वो रहता है एज अ प्ले मेकर राइट विंग से, जब वो इनसाइड आता है, कट लेता है, तब ही इज़ गुड, ही चांसेस क्रिएट होते हैं। और जब तक लमीन यमाल पिच पे रहता है तब तक बार्सिलोना के लिए बहुत सारे चांसेस क्रिएट होते हैं। लेकिन द मोमेंट ही गोज ऑफ देर इज नो वन। रूनी बरदागी ने बहुत अच्छा खेला जब जब वो आया विद द प्लेयर्स जो फिर सब ऑफ मतलब सब ऑफ हुए और सब ऑन हुए। अराहू आया एंड एवरीवन, क्रिस्टेंसन आया। सो द थिंग्स की उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ी, एंड रूनी बरदागी ने उसको जस्टिफाइड किया जितना भी उसको मिनट्स किया। मैं सेटिस्फाइड हूँ रूनी बरदागी के परफॉर्मेंस से। हमने फर्नांडिस को भी खिलाया एज अ न्यू स्ट्राइकर। वो मतलब हालत समझो कि फर्नांडिस को खिलाना पड़ रहा है हमें एज अ स्ट्राइकर नंबर 9 के हिसाब से। स्ट्राइकर अवेलेबल नहीं है, फेरन टोरेस इंजर्ड है, लेवेंडोस्की इंजर्ड है। मतलब हालत समझो, एक तो कंगाली ऊपर से आटा गीला, ऐसा हालत हो चुका है। वो प्लेयर्स पे प्लेयर्स इंजर्ड होते जा रहे हैं। ऑल्मो इंजर्ड है, फर्मिन लोपे, वो तो भला हो फर्मिन लोपेस टाइम पे वापस आ गया। ये फटाके फूट रहे। मतलब हाँ, जब गोल आया, ऑब्वियसली एज अ बारसा फैन जब आपको गोल मिलते हैं, हाँ हम भाई गोल आ गया, जीत गए मैच, बट ये नहीं, इस तरीके का गेम हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। इफ वी कंटिन्यू लाइक दिस, इट्स डन फॉर अस। कोई भी बड़ी टीम आएगी, हम भाई, और जिरोना को मैं बोलूंगा कि अगर जिरोना जैसी टीम आके इतने चांसेस क्रिएट कर रही है आपके अगेंस्ट, तो सोचिए कि जो रेलीगेशन के लिए फाइट कर रही है कि रेलीगेट ना हो, वो आकर इतने चांसेस क्रिएट कर रही हैं। एक गोल तो भाई पोस्ट पे लग के निकल गया, कितने ही चांसेस मिस हुए, हमारे भी मिस हुए। रैशफोर्ड ने एक फ्री किक लिया, वो जाके बार पे लगा। बट थिंग इज कि आप इस इंटेंसिटी से नॉकआउट मैचेस में खेलते हैं। आपको अगर हर गेम में इतना इंटेंसिटी डालना है, इतना ज़्यादा प्लेयर्स को चढ़ा के आपको रखना है, आपको गोल के लिए लास्ट मिनट तक फाइट करना पड़ रहा है, आपके सेंटर बैक को आकर आपको गोल देना पड़ रहा है भाई। दिस इज नॉट समथिंग टू, आई डोंट नो इज इट अक्टूबर, क्योंकि लास्ट सीजन में अक्टूबर में भी हम लोग कुछ इतना अच्छा नहीं खेले थे, बहुत सारे मैचेस वहां से भी हम लोग लूज किए थे। लेकिन दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर बार्सिलोना। पर्सनली मुझे लगता है कि बार्सिलोना को एज एक नंबर 9 का प्लेयर चाहिए। दिवाली का एक छोटा मोटा गिफ्ट तो मिल चुका है, लेकिन ये गिफ्ट बस एक वो होता है ना कि दिखाने के लिए गिफ्ट है। भाई लॉन्ग टर्म, सीजन इज लॉन्ग, हमें इसका और समथिंग नीड्स टू चेंज हियर। वरना ये जो हम एक चैंपियन टीम है भाई, आप लालिगा चैंपियंस है, और आपको जिरोना आकर इस तरीके से, और इसे इट्स ए ह्यूमिलिएशन फॉर आई थिंक फॉर बार्सिलोना टीम कि आपको रेलीगेट होते जो फाइट कर रही है रेलीगेशन से, वो टीम आकर आपको इस तरीके से compete कर रही है आपके अगेंस्ट। ऑल द फुटबॉल में बहुत कुछ हो सकता है, बट इस तरीके का वो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छा खेल के compete कर रहे हैं उनसे। आई डोंट नो, बट दिस सर्कस नीड्स टू एंड।
एक सर्कस ही चल रहा है, नो वन नोज व्हाट टू डू एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, इट फील्स लाइक एवरीवन इज लॉस्ट. सो आपको क्या लगता है, आपको बताइए, हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ताकि मैं ऐसे आपके वीडियोस ला सकूँ. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, इट विल हेल्प मी ग्रो. एंड अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइज, विस्काल बारसा.